बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद और सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल सिक्योर कनेक्शन विद इस्लाम पर। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत शक्ल व सूरत पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर रोज़े रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर रहती है तब तक इंसान ज़िंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है और ये उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख़त्म इंसान एक ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ जीता है। और क्या आप जानते हैं जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होती है। रूह अम्रे रब्बी है। दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है और इसी वजह से इंसानी जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है। एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार जो बड़े बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी बुरे ख्वाब आते हैं वो कहीं भी हो, इंसान जहाँ भी जाता हो रहता हो, उसमें इंसान की सोच और अमल का काम होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसको ख्वाब जो के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम या औलिया कराम। और इस तरह जब नेक रूह ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का गलबा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों को ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ जिस्म से नहीं टूटता, उसका ताल्लुक़ जिस्म से रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह की इबादत के ज़रिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जाए। और ये मामला इंसानी की पकीज़ और नेक अमल पर मुनहसिर है। रवायात में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म ही में रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा वजूद से बाहर यानी आलम बरज़ख में उसको देख रहा होता है। और
دوسرا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نے نیک اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنا ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنات اور انسانی روحوں کے معاملات کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام تک پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ نیک روح اور سب دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہو تو اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہی قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روحوں کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر انسان نیک فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان چھپ جائے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ تب اللہ انسان کو ایسا علم عطا کرتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے جب چاہے جا سکتا ہے۔ اگر اچھی سوچ انسان کی ہو تو نیک خواب آتے ہیں، اور جب انسان کی سوچ بری ہو جائے تو اس کو خواب بھی برے ہی آتے ہیں۔ انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ اس کے نیک اعمال یا بد اعمال کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اگر برے انسان کو برے خواب آتے ہیں تو اس کے وہ برے اعمالوں کا نتیجہ ہے، اگرچہ اگر خواب نیک انسان کو آتے ہیں تو وہ اس کے نیک ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کرے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مرنے کے بعد ہمارے قبر کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ ہمارا دین کیا اچھے کاموں میں گزرتا ہے یا برے کاموں میں گزرتا ہے۔ کیا ہم نے اس دن اللہ کے کہنے پر 5 وقت کی نماز ادا کی یا نہیں کی؟ کیونکہ مرنے کے بعد قبر میں جو پہلا حساب ہوگا وہ نماز کے ہی بارے میں ہوگا۔ ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہمیں رات کو سلاتا اور صبح کو اٹھا دیتا ہے، وہ ہمیں اس بات کی ہی مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی، آنے والی زندگی، ہماری آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت